पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। तो भाई मैं नितिन कात्यायनी शुरू कर रहा हूं आज की क्लास। परसेंटेज का 1 से लेकर के 20 तक के सवाल कर चुके हैं, बेसिक परसेंटेज का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। अब सवाल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज के 21 नंबर से 35 नंबर तक के सवालों को हम लोग शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। सामने if 80% of A is equals to the 50% of B and B is equals to X% of A, find the 25% of X। यदि किसी नंबर का A का 80% B के 50% के बराबर है और B बराबर A का X% है, तो X का मान बताइए कितना होगा। भाई बहुत ही सिंपल तरीका, वही जो पढ़ते आ रहे हैं उसी तरीके से भाई करते चले जाइएगा। सवाल को सॉल्व करते हैं। A का कितने परसेंट गिवन है? A का 80% गिवन है। कैसे निकालोगे भाई? A का 80% और ये इक्वल टू है किसके? B का 50%। बात समझ में आ गई? A का परसेंट दिया है, B का परसेंट दिया है, दोनों को हमें सॉल्व करना है भाई। अब यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। A है अपॉन में B रख लिया जाए, B इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, बनेगा 5/8। याद रखिए A अपॉन B बराबर 5/8। अगली लाइन पढ़ते हैं। B इज इक्वल्स टू A का X%, B इज इक्वल्स टू A का X%। ठीक है, X का वैल्यू निकालना है भाई, X का वैल्यू निकालना है। तो B इंटू 100 और A अपॉन में नीचे आएगा इज इक्वल्स टू X। क्लियर हुआ? अच्छा, A अपॉन B बराबर कितना है? A की भी A अपॉन B 5/8, तो B अपॉन A कितना हो जाएगा? 8/5। 8/5 इंटू 100 बराबर X। 5 से काटो, 5 से कट गया 20 बार, 20 गुणा 8 160। x की वैल्यू कितनी आएगी भाई? x की वैल्यू 160 है, लेकिन हमसे x की वैल्यू को नहीं पूछा है, पूछा इस x का 25% कितना होगा। तो 160 का 25% मतलब 1/4। 25 से 4 बार गया, 4 से काट दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर 40 बन जाएगा। करेक्ट है। बात समझ में आ गई? पहला सवाल खत्म। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या है आपके सामने लिखा हुआ है? सवाल संख्या 22, 22वां सवाल है। 21 से आगे आज हम लोग स्टार्ट किए हैं। A प्लस बी का 40%, A माइनस बी का 60% आपस में बराबर है। भाई A प्लस बी का कितने परसेंट है? 40% है। किसके बराबर है? A माइनस बी का कितने परसेंट है? 60% है। भाई 20 से कट गया 3 बार, 20 से कट गया 2 बार, काट दो। अगली लाइन पे बढ़ो। अब यहां पर अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया? 2A प्लस में 2B इक्वल में 3A माइनस में 3B। समझ आ रहा है? और 2A को इधर लेकर आओ, कितना बचेगा? सिर्फ A। इधर चले आओ, माइनस का 3B इधर ले आओ, कितना आएगा? 5B। A और B का रेशियो क्या निकल कर आएगा? 5/1। A और B की वैल्यू कितनी आएगी? 5:1। सवाल पढ़िए आगे क्या पूछा गया है, आगे की लाइन को पढ़ते हैं। भाई सवाल लिखा है 2A माइनस 3B। 2A यानी कि 2 गुणा 5 माइनस 3B 3 गुणा 1 डिवाइडेड बाय A प्लस B। A 5 प्लस 1, 2 पंजे 10, 3, 10 में से 3 गया 7, 5 में 1 जोड़ दिया 6। फाइनल आंसर 7/6 इसका सही आंसर होगा। सवाल संख्या 23। अगला सवाल सही करेंगे। सवाल संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व कीजिए। भाई वीडियो के साथ बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। A इज 50% मोर देन C। A 50% ज्यादा है C से। कौन ज्यादा है? A ज्यादा है। किससे ज्यादा है? C से ज्यादा है। तो A को लीजिए, C को लीजिए। A 50% ज्यादा है, C हो गया 100, A हो जाएगा 150। A 50% ज्यादा है C से, B 25% ज्यादा है C से, B ज्यादा है C से। अगेन B कितना हो गया? 100%। B कितना ज्यादा है? 25%। कितना हो गया? 125%। अगली लाइन
पढ़ते जाइए, करते जाइए भाई सवाल। ए सी से कितने परसेंट अधिक है? भाई पहले तो सी को देख लो, दोनों तरफ बराबर है, कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। और पूछा है ए सी से कितना ज्यादा है, ए सी से कितने प्रतिशत अधिक है? तो भाई ए 50% अधिक है। और किससे अधिक है? सी से। कंपेयर करोगे 100 से 100 कट जाएगा। मेरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर 50% ज्यादा है। ए कितना ज्यादा है भाई? 50% ज्यादा है। लेकिन ये कोई सवाल है भाई? इसमें पूछा गया है ए इज 50% मोर देन सी, दे ही रखा है और वही सवाल में हमसे पूछा है। कोई बात हुई? मजाक कर रहे हैं क्या हमारे साथ पेपरों में? कुछ भी हो रहा है, ठीक है भाई। ये रहा इसका आंसर। क्यों कर रहे हैं हम लोग इस काम को? खत्म करो, अगली लाइन पे आओ। अगला सवाल अच्छा सवाल है, कंजम्पशन नंबर ऑफ डेज पर बेस्ड सवाल है। सवाल पढ़ेंगे, पेपर में मिलेगा भाई। रेलवे का पेपर आ रहा है, मिलेगा, लिख के रख लो। सवाल पढ़ो। If supply of sugar is available for 35 days and its consumption increased by 40%, then the number of days sugar would last in। भाई कंजम्पशन बढ़ाई गई है। अगर मैं किसी भी चीज की कंजम्पशन बढ़ा दूंगा तो सीधी सी बात है वो वैल्यू जल्दी खत्म हो जाएगी। मालूम है ना ये चीज? भाई घर में 5 किलो चीनी लेके आओ, ज्यादा खाओ जल्दी खत्म, कम खाओ देर में खत्म, वही बात है। तो सवाल में लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है? चीनी की जो आपूर्ति थी वो 35 दिन के लिए थी, लेकिन 40% इसकी कंजम्पशन बढ़ गई है। भाई 40% समझते हो? 40% बढ़ गई है, इसका मतलब कंजम्पशन 5 यूनिट से बढ़कर 7 यूनिट हो गई है। भाई याद रखो ये क्या चीज है? कंजम्पशन। कंजम्पशन बढ़ गई है, 5 यूनिट से 7 यूनिट हो गई है। अच्छा इससे डे क्या होंगे भाई? घट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डेज 7 से घटकर 5 हो जाएंगे। बस इतना याद रखना है भाई। कंजम्पशन बढ़ गई है, डेज घट जाएंगे, कंजम्पशन घट गई तो डेज बढ़ जाएंगे। इसी रेशियो में चीजें पलट जाती हैं। अच्छा पहले ये राशन कितने दिन के लिए अवेलेबल था? भाई साफ साफ लिखा हुआ है ये राशन पहले 35 दिन के लिए था, मतलब ये 7 बराबर 35 के हैं, काट दो। 1 यूनिट 5 के बराबर। सवाल पूछा है अब ये राशन कितने दिन चलेगा? 5 गुना 5। आंसर लिख लीजिएगा। अब ये राशन सिर्फ 25 दिन चलेगा। लिख लेना, कंजम्पशन बढ़ेगी, डेज घटेंगे, कंजम्पशन घटेगी, डेज बढ़ जाएंगे। इस पैटर्न को याद रखिएगा, सवाल सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आएगा 25 दिन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25। सवाल, ड्यू टू फॉल ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ बनाना। भाई जो केले का रेट है ना वो 25% घट गया है। शायद भाई हो सकता है नवरात्रे खत्म हुए हो और इस वजह से अब ये व्यक्ति 2 दर्जन केले 162 रुपए में ज्यादा खरीद सकता है। समझ आ रही है ना भाई? पढ़ रहे हो ना? देखो जरा। ड्यू टू फॉल ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ बनाना। प्राइस क्या हुआ है? गिर गया है। प्राइस क्या हुआ है? गिर गया है। क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो भाई इसी चीज पे बस सॉल्व कर दो सवाल को। हमारे को पता है ना, अभी समझा दिया है भाई, कुछ नहीं करना है। प्राइस क्या हुआ है? घट गया है भाई 25%। 25% बराबर 1/4। प्राइस प्राइस बढ़ गया, नहीं प्राइस घट गया है, 4 से घट के 3 हो गया है। प्राइस घट गया है, क्वांटिटी क्या हो जाएगी? क्वांटिटी बढ़ जाएगी। 3 से कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा क्वांटिटी कितने यूनिट बढ़ गई? 1 यूनिट। क्वांटिटी कितने दर्जन बढ़ गई? 2 दर्जन। बस कंपेयर कर दो भाई, कुछ दिक्कत क्या? भाई 1 यूनिट बढ़ गई। 1 यूनिट कितने के बराबर? 2 दर्जन के बराबर है भाई। 1 यूनिट 2 दर्जन के बराबर गुना 2। पुरानी क्वांटिटी 6 दर्जन गुना 2, नई क्वांटिटी 8 दर्जन। पुरानी क्वांटिटी 6 दर्जन, नई क्वांटिटी 8 दर्जन। भाई क्वांटिटी क्यों निकाल रहे हो? कीमत बताओ, कीमत, पुरानी कीमत बताओ। तो भाई पैसा आपके पास है खर्चा करने के लिए, लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 162 रुपए में। कितने रुपए में? 162 में। पहले कितने दर्जन आते थे? 6। अब कितने आते हैं? 8। पुराना रेट पूछा है, 162 रुपए में 6 दर्जन आते हैं, तो 6 से काटेंगे। जो भी इसका आंसर है ये होमवर्क है, निकाल कर कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। इसका पुराना रेट 162/6, नया पूछा नहीं है पर हम बता देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
8 से काट दीजिए, नया रेट निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं, ये कैसे आया पूछ रहे हो, अरे देखो ना भाई कैसे आएगा। अगर मैं टोटल खर्चा जो है हमारे पास उसे ऊपर रखें और नीचे क्वांटिटी रख दें कितनी है, तो इससे रेट निकलेगा या नहीं निकलेगा चंपू? टोटल अमाउंट को ऊपर रख दो, रुपए को, ये भी लिख दे रहा हूं, टोटल रुपए ऊपर, क्वांटिटी नीचे, रेट निकल जाएगा। पहले 162 में 6 दर्जन, अब 162 में 8 दर्जन। पुराना रेट पूछा है, ये आंसर होगा। नया रेट पूछा होता तो ये आंसर होता। क्लियर हुआ? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। पढ़ा होगा पहले भी कई बार ये सवाल, आज भी पढ़ लो। द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज ₹13,500। किसी व्यक्ति की मंथली इनकम 13,500 है, खर्चा 9,000 है, बचत 4,500 होगी। ठीक है, व्यक्ति की इनकम 13,500 रुपए है, खर्चा 9,000 रुपए है, इसकी सेविंग 4,500 रुपए होगी। भाई इनकम को 14% बढ़ा दो, बढ़ाओगे, है ना, फर्जी तरीका, बेकार तरीका। फिर 7% बढ़ा दो, फिर बढ़ाओगे, 7% बढ़ा दो सर, सॉल्व कर लो, 14% बढ़ाकर कितनी आएगी और ये कितनी बन जाएगी भाई, 7% बढ़ के। फिर देख लेना इसकी सेविंग पे क्या फर्क पड़ गया है। ठीक है, एक तो तरीका ये है भाई, मैं नहीं करूंगा, इससे मजा नहीं आया। ठीक है, ये कुछ मजेदार नहीं है। ठीक है, करना क्या है, सवाल पे ध्यान देना भाई, क्वेश्चन को पढ़ना बड़े मजेदार तरीके से करा दूंगा। किसी व्यक्ति का मंथली इनकम 13,500 है, खर्चा 9,000 है। भाई ध्यान से देखो, सेविंग 4,500 है, खर्चा 9,000 है। मैं ये मान सकता हूं ना, अगर इसकी सेविंग 1 रुपए है तो इसका खर्चा 2 रुपए है। भाई 45 से 2 बार कट जाएगा, रेशियो में बना रहा हूं। अगर सेविंग 1 रुपए है, खर्चा 2 रुपए है, तो इनकम कितनी हो जाएगी, 3 रुपए हो जाएगी। कोई मुश्किल बात नहीं है। अब सवाल को बदल दो भाई, डेटा अगर यहाँ पे 13,500 की जगह 26,000 या 27,000 भी होता तो ऐसे ही मैं रेशियो बना लेता और इस सवाल को आसान तरीके से कर लेता। तो भाई इस व्यक्ति की इनकम को मान लीजिए 300 रुपए, इस व्यक्ति के खर्चे को मान लीजिए भाई 200 रुपए, इस व्यक्ति की सेविंग को मान लीजिए भाई 100 रुपए। अब 300 में 14% बढ़ा दोगे तो भाई मालूम है ना, गाजियाबाद का बच्चा भी बता देगा, 300 का 14% होता है 42 रुपए, तो बढ़कर 342 हो जाएगा। 200 में बढ़ गया है 7%, 200 का 7% 14 रुपए होता है, बढ़ के हो जाएगा 214 है, और 342 है भाई। अब यहां से घटा लो इसे, इसकी सेविंग आ जाएगी 128 रुपए। दोनों सेविंग को मुझे भाई कंपेयर करना है। पुरानी सेविंग 100 रुपए है, नई सेविंग 128 रुपए है। सवाल पूछा है सेविंग कितने परसेंट बढ़ गई, भाई लिख लो आंसर, 28% इस व्यक्ति की सेविंग बढ़ गई है। बस सवाल खत्म है। जब भी इनकम एक्सपेंस के सवालों में भाई मुझसे पूछा जा रहा है उसकी बचत पे प्रतिशत प्रभाव बताइए, जब भी मुझे क्वेश्चन का आंसर प्रतिशत की फॉर्म में देना है, डेटा बदल दो, काम खत्म, इजी बनाओ। अगले सवाल को पढ़ेंगे। बड़ा सुंदर सा सवाल है भाई, बहुत लोगों ने बहुत तरीके से सॉल्व कराया होगा, पर जो मैं आज बता दूंगा जीवन भर नहीं भूलोगे कि इस सवाल के पीछे एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है। सवाल को करेंगे। इनकम टैक्स है, इंक्रीज हुआ है 19%, नेट इनकम है रिड्यूस हो गई है 1%। मेरे भाई तुम कुछ पैसा कमाते हो और तुम्हारे इनकम से टैक्स बढ़ा दिया जाए तो तुम्हारा इनकम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं 100 रुपए बढ़ा दूंगा, आपकी इनकम से 100 रुपए घट जाएंगे। बात समझ गए? तो परसेंटेज बदला है। अगर इनकम बढ़ गई है, टैक्स बढ़ गया है 19%, तो जो आपका नेट इनकम है वो घट गया है 1%। फिर से वही चीज भाई, टैक्स बढ़ गया इनकम घट गई, टैक्स घट गया इनकम बढ़ गई। सिंपल सी बात है। उसी चीज को अप्लाई करो भाई,
कितने परसेंट की वृद्धि हुई है टैक्स में? 19% की। कितने परसेंट की कमी हुई है भाई इनकम में? 1% की। क्या इसका 19% और क्या इसका 1% एक जैसा नहीं होगा भाई? जितना टैक्स बढ़ा होगा उतनी ही तो इनकम घटी होगी, जितना टैक्स घटेगा उतनी इनकम बढ़ेगी, जितना टैक्स बढ़ेगा उतनी इनकम घट जाएगी। क्लियर है? इसी चीज को अप्लाई करो भाई। टैक्स 19% बढ़ गया, ये बोल रहा है नेट इनकम 1% घट गई, तो भाई इस टैक्स का 19% और इस इनकम का 1% आपस में बराबर है। बात खत्म। कि सर बहुत बात खत्म कर रहे हो आज। बेटा सवाल खत्म कर रहे हैं आज हम, बात नहीं। बातें होती रहेंगी। टैक्स कितने परसेंट बढ़ाया गया है भाई? टैक्स बढ़ाया गया है 19%। तो इस टैक्स का जो 19% है वो बराबर है किस चीज के? जो इसका नेट इनकम है वो कितने है? 1%। यहां तक कोई समस्या नहीं सर, आगे भी नहीं आएगी। अच्छा, टैक्स और नेट इनकम का रेशियो बताओ। टैक्स और नेट इनकम का रेशियो। नेट इनकम नीचे, ये इधर, तो ये बन गया 1/19। बात समझ में आ गई भाई? टैक्स लगा है 1 रुपए का, इनकम बची है 19 रुपए। 1 रुपए टैक्स का दिया और अब तुम्हारे पास 19 रुपया बचा, तो तुम्हारी ग्रॉस इनकम क्या रही होगी भाई? ग्रॉस इनकम बराबर 20 रुपया। ठीक है, 19 प्लस 1। 1 रुपए का टैक्स 19, अब ये याद रखिएगा, ग्रॉस इनकम बराबर टैक्स प्लस नेट इनकम बन जाता है। सवाल क्या है? मेरा सवाल है भाई कर की दर। कर की दर मतलब रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स बताइए क्या होगा? तो भाई रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? टैक्स हमेशा किस पे लगता है? याद रखिए, टैक्स हमेशा किस पे लगता है? ग्रॉस इनकम पे। तो कितने रुपए का टैक्स लगा है? 1 रुपए का टैक्स। कितने रुपए पर लगा है? 20 रुपए पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा? रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल्स टू 1/20। कितने परसेंट आ जाएगा? 5%। अब इसमें भाई आप ट्रिक लगा लो, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे को यहाँ 19 दिया था, यहाँ 1 दिया था, तो फाइनल आंसर मेरा 1 और इन दोनों का सम नीचे 19 प्लस 1 कर देना, सवाल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर ट्रिक लगाना है तो ये कर लेना, सीखना है तो ये कर लेना, मर्जी आपकी है, करना क्या चाहते हो। अगला सवाल, सवाल संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28। मिश्का स्पेंड 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड। बहुत खाती है भाई। 40% खर्चा सिर्फ खाने पर, 20% किराए पर, 10% एजुकेशन पे। भाई एजुकेशन पे 10% खर्चा है, खाने पर 40% का खर्चा है, और घूमने पर 10% ट्रांसपोर्ट पे खर्च करते हैं। अगर उसके पास 15,000 रुपए मंथली बचता है तो एनुअल डिडक्शन करना है 10% का, और उसकी इनकम बतानी है कितनी बनेगी। ठीक है, तो सीखे होंगे आप लोग, कई बार टीचर्स ने आपको क्लासेस में कराए होंगे। तो करना क्या है, इस व्यक्ति का जो इनकम है वो लेट कर लो 100% है। इनकम कितने परसेंट है भाई? 100% है। अब इस इनकम पे क्या किया है इसने? 40% खर्चा किया है भाई। 40% खर्चा किस चीज पे किया है? फूड पे किया है। कि सर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है भाई बदल दो। 40% किस पे खर्च किया है? फूड पे खर्च किया है। आगे बढ़ो, 20% खर्चा और किया है। 20% खर्चा किस चीज पे किया है भाई? रेंट पे खर्च किया है। ठीक है, 10% खर्चा किस चीज पे किया है भाई? 10% का खर्चा इसने एजुकेशन पे खर्च किया है। भाई कोचिंग करी थी इसने हमारे यहाँ से, ठीक है, ये 10% खर्चा उस चीज पे किया है, और 10% का खर्चा ट्रांसपोर्ट पे भी कर दिया है। 10% का खर्चा ट्रांसपोर्ट पे किया है। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, टोटल खर्चा कितना हो गया? 40 और 20, 60, 70 और 80। इसका टोटल खर्चा है भाई 80% का। अच्छा, खर्चा 80% का है तो भाई इसकी सेविंग कितनी होगी? कि मालिक इसकी सेविंग 20% होगी। सेविंग कितना परसेंट हो गया? 20%। अब इस व्यक्ति का सेविंग अगर 20% है, कौन से कलर से पढ़ाया जाए? ग्रीन कलर। ठीक है, अच्छा सेविंग अगर इसकी 20% है और सेविंग यहां दे रखी है 15,000 रुपए महीना, तो भाई ये 15,000 को आप भाग कर दो 20 से, क्योंकि ये इसी के बराबर है।
ठीक है, सेविंग 15,000 है तो 15,000 को डिवाइड कर दो 20 से। लेकिन आगे पढ़ो भाई, ये 15,000 रुपए महीने के बचाती है। अगर महीने के 15,000 बच रहे हैं तो ये अगर मैं इसमें गुणा 100 करूंगा तो भाई ये मंथली इनकम आएगी, हाँ या ना, ये हमारी मंथली इनकम आएगी। लेकिन हमसे इसने पूछा है भाई इसकी वार्षिक आय बताओ, वार्षिक आय। तो भाई वार्षिक आय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी नंबर को, यही जो रिजल्ट है इसको गुणा कर देंगे कितने से, 12 से। बस समझ में आ गई, इसे 12 से गुणा कर देंगे। सर सवाल खत्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं हो रहा है भाई ये सवाल खत्म, क्योंकि सर इसने बोला है यहाँ पर टीडीएस वाली वैल्यू, टीडीएस भी काटना है। कितने परसेंट काटना है, 10%। सर अगर किसी भी संख्या में से 10% काटना है तो सर उसका 90% निकाल दो। ठीक है, अगर 10% काटना है तो 90% निकाल दो भाई, 20% काटना है तो 80% निकाल दो भाई, 30% काटना है तो 70% निकाल दो। बात समझ में आ गई, चलो काटते हैं। 20 से गया 5 बार और कटेगा, 0 से 0 गया, एक 0 से ये 0 गया। भाई क्या बचा हमारे पास ऊपर, 1500 इंटू में 5 इंटू में 12 और इंटू में 9। अब कई ज्ञानी लोग हमें ज्ञान देंगे यहाँ पर, और बहुत लोगों ने कई वीडियोस बना रखी हैं डिजिटल सम पे, तो भाई लगा लेना डिजिटल सम, लेकिन हमने ऑप्शन ही नहीं रखे हैं। मैं किसी भी सवाल के साथ ऑप्शन रख ही नहीं रहा हूँ। लगाओ डिजिटल सम, कहाँ से लगाओगे, तो भाई इसमें आपको लगाना है 15 गुना 5, 7500 रुपए, गुणा करना है 12 108 से। बात समझ में आ गई। अब इसकी मल्टीप्लाई आप लोगों को करनी है, इसको सॉल्व करना है, ये आपका काम है, मैं नहीं करूंगा, होमवर्क कर लेंगे। 7500 को गुणा कर लेना 108 से, आपका जो भी आंसर आएगा लिखकर कमेंट बॉक्स में फेंक देना, मैं उठा लूंगा। ठीक है, अगला सवाल, सवाल संख्या 29 क्वेश्चन अगला। ए एन, वाह मेरे मालिक, ए एन नहीं होता है भाई साहब, ए मैन होता है, ए मैन। ए मैन spend 40% of his income on food, 1/3 of remaining on transport, और जो बचा 4500 रुपए है, विच इज इक्वल हाफ ऑफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। मेरे को नहीं देखना है भाई, सवाल को देखना है, सवाल को पढ़ना है। पेन कॉपी तो तुम रखते नहीं अपने पास, वीडियो देख रहे हो है ना, रील्स चल रही है यहाँ पे, इंडियाज गॉट टैलेंट चल रहा है। भाई पेन कॉपी साथ में रखो, सवाल को करना है तो अपने आप सॉल्व करो ना, सॉल्व करो सवाल को, कैसे करना है। ए 40% खर्च करता है भाई, कोई होगा ए, ये है ए, 100% इसकी टोटल इनकम है, 40% इसने खर्च कर दिया है, बचा इसके पास 60% है, 60% का बचे हुए का रिमेनिंग 1/3 हो गया, यानी कि 20% इसने और खर्च कर दिया है। खर्चे हो गए दो, भाई 2 खर्चे हमारे पास हो गए, 40% खर्च हो गया है, 20% खर्च हो गया है। अब इसके पास जो बचा है वो सिर्फ 40% बचा है। लेकिन सवाल को सही से पढ़ेंगे, जो 4500 रुपए बचा है वो भोजन पर मतलब 40 पर और परिवहन पर यानी कि 20 पर किए गए खर्च के बाद बची राशि जो कितनी बची है 40, इसका आधा है। तो इस 40% का आधा कितना होता है भाई, 20% होता है, हाँ या ना। तो यही 20% बराबर दिया है 4500 रुपया के। ठीक है, आगे करते हैं। 4500 रुपए से सॉल्व करना है। चलिए मेरे मालिक, सवाल है 4500, तो 4500 को हमने डिवाइड कर दिया 20 से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, टोटल इनकम निकल के आ जाएगा। यही हमसे पूछा है, उसकी आय बता दीजिए कितनी है। 20 से काट दीजिए 5 बार, सर इसे आप कर दो, चलो ये आसान है मैं कर देता हूँ। 5 गुना 5 25, 2 बचेगा, 5 चौक 20 और 2 22। इस व्यक्ति की जो इनकम है 22,500 रुपया बन जाएगी। सवाल समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को स्लो करो, कम करो, फास्ट मत करो, स्लो करो, फिर देखो। अगला सवाल, कमीशन वाले सवाल, मर जाते हैं सर इस सवाल को देख के हम, आत्महत्या करने का मन करता है। आत्महत्या नहीं, सवाल करो।
एन एजेंट gets 5% commission on the sale up to rupees 10,000 and 4% commission on sale above it. He gives rupees 28,700 to his company after deducting his commission. Then find the total sale. भाई मैं आपको बता दूं, इस सवाल पर को करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं। सभी टीचर्स का वही फंडा है, वही कैलकुलेशन है। 4% है, दोनों तरफ बराबर कर दो, 1% है, ये अंतर आ रहा है, इसे कंपेयर कर लो। हो पाया तुमसे? समझ आई ये बात? आज तक नहीं आई होगी। कैसे कर देते हो गुरुजी? वो गुरुजी ही जाने। भाई तुम्हें सीखना है, और सीखना है तो जो मैं बता रहा हूं उसे लगाना है। ठीक है, बहुत आसान है। और आज जो सीख लिया ना तो जीवन में नहीं भूलोगे। बता देना अपने गुरुजी को, सर ऐसे कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। सवाल क्या है भाई? एक एजेंट है, कलर चेंज। एक एजेंट है, 0 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक की जो भी सेल होगी उस पर 5% कमीशन लेगा। भाई 5% कमीशन मतलब 500 रुपए खुद ले लेगा और बचा हुआ 9500 रुपए कंपनी को दे देगा। हाँ या ना? ये तो भाई एजेंट का कमीशन है और ये कंपनी का वैल्यू है। दोनों लिख रहा हूं, हो सकता है सवाल में आपको कंपनी की जगह एजेंट की वैल्यू दी गई हो। ठीक, आगे की लाइन पढ़ो। 10,000 तक की सेल पे 5% एजेंट का, बचा हुआ कंपनी का। भाई इससे आगे की जो भी सेल होगी, जो भी सेल होगी पता नहीं, उसका 4% कमीशन किसको मिलेगा? एजेंट को। इसका 4% किसको मिलेगा? एजेंट को। और बचा हुआ 96% किसको मिलेगा? कंपनी को। 96% किसको मिलेगा? कंपनी को। क्लियर हो गई ये बात? अगर एजेंट की वैल्यू दी गई है तो भाई दोनों एजेंट की वैल्यू को जोड़ के बराबर जो भी दिया है कंपेयर कर दो। पर सवाल में हमारे को किसकी वैल्यू दी गई है? अपना कमीशन काटने के बाद अपनी कंपनी को 28,700 रुपए देता है। किसको पैसे दिए हैं इसने? कंपनी को। तो भाई कंपनी वाली वैल्यू के इक्वल रख दो। नहीं कर सकते क्या? कंपनी के इक्वल रख दो भाई। कैसे रखोगे? कंपनी को कितना मिला है? 9,500 प्लस जो भी बचा था रिमेनिंग, जो भी बचा था रिमेनिंग उसका कितने परसेंट? 96%। बराबर हो गया कितने के? 28,700 के। बस भाई ये समझाया है, इसको दिमाग में रखो, इसे कॉपी पे रखो। 9500 रुपए प्लस जो बचा था उसका 96% बराबर 28,700। 9500 घटा लेंगे भाई, 9500 उधर जाके घटा लेंगे तो 10,000 घटाओ 18,700, 500 रुपए जोड़ दो 19,200। तो 19,200 डिवाइड हो गया 96 से, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। भाई 96 से 2 बार कट जाता है। इसकी जो रिमेनिंग सेल है वो 20,000 रुपए है। तो जो इस व्यक्ति की रिमेनिंग सेल है भाई वो कितने हजार है? 20,000 है। अच्छा पुरानी सेल कितनी थी भाई? 10,000 है। सवाल में पूछा है कुल सेल कितनी है, फाइंड द टोटल सेल। बता देंगे या नहीं बता पाएंगे भाई? 20,000 ये था, 10,000 ये था, दोनों को जोड़ दीजिए 20 प्लस 10 के। हमारा आंसर हो गया 30,000 रुपए का टोटल सेल। नहीं बताता भाई कोई ऐसे, ना कराता है कोई ऐसे। ठीक है, हमने एक्स नहीं माना है, हमने आर माना है। एक्स से हमारे नाते टूट गए, हम आर के साथ हैं। अगली लाइन, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। मजा आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को बांट दीजिएगा। भंडारा तो तुम कराते नहीं हो तो सवाल ही बांट दो भाई, पुण्य कमा लो। सरकारी नौकरी मिले ना मिले, सरकारी नौकरी वाला शायद कोई मिल जाए, है ना? तो करना भाई, इस काम को करके देखना, फायदा होगा। ठीक। इनकम ऑफ ए मैन is increased by rupees 1,800 and payable tax reduced 18% to 15%. If in the both cases 28% income is tax free and the tax is same in each case. मजा नहीं आ रहा है भाई, इतने बड़े बड़े सवाल कैसे करोगे गुरुजी? भाई गुरुजी बहुत जल्दी करेंगे, है ना? एकदम उड़ा देंगे भाई सवाल को। ठीक है, सवाल पढ़े क्या है, सॉल्व करें।
हाँ 1800 था, टैक्स से 18 से घट के 15 हो गया है मेरे भाई। फिर बताओ, ये बोल रहे हैं जो टैक्स है वो सेम है, टैक्स की वैल्यू तो सेम है ना। यहां लिखा हुआ है टैक्स फ्री एंड टैक्स इज सेम। टैक्स क्या बोल रहे हैं, टैक्स सेम है भाई। अगर टैक्स सेम है और जो टैक्स रेट है वो घट गया है, 18 से कितना हो गया है, 15 हो गया है। टैक्स सेम है लेकिन रेट घट गया है, पर सम परसेंटेज समझते हो ना, परसेंटेज घट गया है लेकिन वैल्यू सेम है। टैक्स की जो वैल्यू है वो सेम जा रही है। तो भाई अगर वैल्यू, इससे क्या फर्क पड़ा होगा, इसका मतलब सर अगर टैक्स घटा है तो इनकम बढ़ गई होगी, टैक्स घटा है तो इनकम बढ़ गई होगी भाई। टैक्स घटा है इनकम बढ़ गई, टैक्स घटा है इनकम बढ़ गई, टैक्स बढ़ेगा इनकम घट जाएगी, ऐसे ही लगा देना है भाई। इसने बोला टैक्स है 18% था, टैक्स कितने परसेंट था, 18%, घट के कितना हो गया भाई, 15%। भाई काटो जरा, 3 से काटो, टैक्स क्या बन गया, 6 और 5। अच्छा सर टैक्स अगर 6 और 5 बन गया, क्या नहीं बता सकते कि इनकम क्या हो गई होगी? सर बिल्कुल बता सकते हैं। इनकम क्या हो गई होगी भाई, इनकम हो गई होगी 5 से 6, हाँ या ना। टैक्स घट गया 6 से 5, इनकम हो गई 5 से 6। कि सर ये सब क्या है भाई, ये सब फर्जी बातें हैं। दोनों तरफ टैक्स की जो टैक्स फ्री वैल्यू है वो भी तो सेम है, क्या फर्क पड़ता है भाई? इधर भी 28% फ्री है, उधर भी 28% फ्री है। अरे भाई इधर भी टैक्स समान है, इधर भी टैक्स समान है, क्यों परेशान कर रहे हो हर सवाल में? इतनी सी बात समझनी है, टैक्स है जो 6 से घटकर 5 हो गया तो इनकम है वो 5 से बढ़कर 6 हो जाएगी। भाई टैक्स 6 से 5, इनकम 5 से 6। इनकम कितने रुपए बढ़ी थी भाई, 1800 रुपए। इनकम कितने यूनिट बढ़ गई है भाई, 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 1800 के। इसने पूछा है इसकी इनिशियल इनकम बता दीजिए, तो भाई 5 को गुणा कर दीजिए 1800 से। इस व्यक्ति की जो इनिशियल इनकम थी 9000 रुपए होगी, खटैक। मजा आया? अगला सवाल सॉल्व करो, ये आपके लिए। राइस, फिश एंड ऑयल आर इन द रेशियो 12, 17 एंड 3। 3 खर्चे हैं, 12, 17, 3 खर्चे। अपने बजट के हिसाब से बनाओ भाई, जितना भी आप खर्चा करते हो। जैसे मैं महीने में भाई कहा गया चावल, 12 रुपए के चावल खाता हूं, 17 रुपए की मछलियां खाता हूं, ओरिजिनल वाली नहीं, जेली वाली, जेली फिश है ना, और 3 रुपए का तेल खर्च करता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं इसका पुराना खर्चा जो था भाई वो 32 रुपए का था। पुराना खर्चा कितने रुपए का था, 32 रुपए का था। ठीक है, अब आगे कीमत बढ़ गई है 20%, तो ये बढ़ गई है भाई। तो 12 का 120%, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो यानी कि 14.4 का खर्चा। भाई 17 में भी चेंज आया है, कितने का चेंज आया है, 30% का। 30% यानी कि 17 का 130%। ये भी खर्चा बढ़ा दो भाई, 17 से काटेंगे 17, 17 थी 51, 17 प्लस 51 हो गया आपके लिए 17, 22, 22.1, 22.1। और जो इसका ऑयल वाला खर्चा है 3 यूनिट वाला, वो 50% बढ़ गया, मतलब 150%। ये हो गया 4.5 रुपए। भाई कुल खर्चा पहले जो 32 रुपए था, भूल मत जाना पुराने खर्चों को, है ना। पुराना खर्चा था 32 रुपया का, अब ये बढ़कर कितना हो गया है, ये सारा जोड़ लो, 0 हो गया साहब। 14 और 22, 36, 40 और 1, 41। ठीक है, तो जो पुराना खर्चा था, पुराना खर्चा कितना था, पुराना खर्चा 32 रुपए का था। नया खर्चा कितने रुपए का है, 41 रुपए का है। सवाल में पूछा है कुल परसेंटेज बताइए कितना इंक्रीज हो गया। भाई 9 यूनिट बढ़ गया, कितने में बढ़ गया, 32 में बढ़ गया, कितने परसेंट होगा, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ अच्छा सा बताएं क्या हो सकता है, कुछ मजेदार। ठीक है, क्या बता सकते हैं सर? अगर मैं इस वैल्यू को जो हमें पता है 33.3% मान के काट दे, तो इससे सर ये 3 बार कट जाता है, और मेरे को जो रिजल्ट मिलता है वो 27% का मिलता है। मिलता है या नहीं? तो हमने क्या किया है भाई, हमने डिनोमिनेटर में क्या चेंज किया है कि सर हमने डिनोमिनेटर को अपनी मर्जी से बढ़ा दिया है।
हमने डिनोमिनेटर को अपनी तरफ से बढ़ा दिया है। ठीक है, अगर 32 की जगह 33 रख दे तो ये लगभग 3 बार कट जाता है और 9 गुना 3 27 हो जाता है। अगर मैंने डिनोमिनेटर को प्लस कर दिया है तो आप आंसर के आगे भी प्लस लगा देंगे, आपका आंसर 27% से थोड़ा बहुत ज्यादा निकल के आएगा। ऑप्शन से हम आंसर लगा लेंगे। अगर ये चीज ना समझ में आई हो तो पूरा सॉल्व कर लेना भाई, आप कर लोगे अपने आप, मुझे यकीन है। दूसरी चीज इसी में समझा दे रहा हूं, अगर हमने डिनोमिनेटर को प्लस किया है तो आंसर के आगे भी प्लस लगा देना। अगर मैंने सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर को माइनस किया है तो आंसर के आगे भी माइनस लगा देना और इस तरीके से ऑप्शन को देखकर सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, अगला सवाल पढ़ेंगे। इन एन एग्जाम ए स्टूडेंट गेट्स 20% marks and fail by 5 marks. Another student 30% marks and extra 20 marks. Required the minimum marks. Find the total marks, passing marks and passing percentage. 3 चीजें मेरे को कैलकुलेट करके देनी है भाई। एक परीक्षा में 20% मार्क्स मिले हैं और 5 नंबर से फेल हो गया है, दूसरे को 30% मार्क्स मिले हैं और उसके 20 नंबर ज्यादा है। भाई सवाल ध्यान रखना, क्या करना है, ऐसे सवालों में दोनों के नंबर बराबर कर दो, जिसके ज्यादा है उसमें से माइनस कर दो, जिसके कम है उसके प्लस कर दो और बराबर करो, दोनों के नंबर बराबर। तो पहले वाले के 20% हैं, अगर इसको 5% और मिल जाते तो ये पास होता, और दूसरे वाले के 30% है, अगर इसके 20 नंबर और घटा देते तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाती। अब 20 को इधर ले आओ तो कितना बचेगा, 10% बचेगा। भाई इस 20 को इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 10% बराबर 25 है तो 100% बराबर कितना होगा भाई, 250 होगा। एक जीरो इधर बढ़ गई तो एक जीरो इधर बढ़ गई, 100% हमारा निकल के आ जाएगा। तो भाई मैक्सिमम मार्क्स तो हमारे पास ये हो गए। पासिंग मार्क्स क्या होंगे भाई, यही तो पासिंग मार्क्स थे। टोटल का 20% प्लस 5 नंबर फेल हो गया था तो वो जोड़ दो, तो हमारे पास जो टोटल मार्क्स आए हैं 250, इसका पहले निकालो 20%, 250 का जो 20% निकल के आएगा वो होगा 50, प्लस कर दो 5, ये हो गए 55 पासिंग मार्क्स। ठीक है, ये कैसे मार्क्स बन गए हमारे, पासिंग। बात क्लियर। अच्छा, अब पासिंग मार्क्स के साथ पासिंग परसेंटेज और निकालना है, तो भाई पासिंग परसेंटेज आप अपने आप बता सकते हो। हमारे को पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए भाई पासिंग मार्क्स कितने हैं, 55, और टोटल कितना है, 250। 250 पे कैलकुलेट करो, कुछ काम आपको भी करना है। ठीक है, ये सवाल समझ आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 भाई फ्रूटफुल सवाल है, जूस वाला सवाल है, करिए करिए करिए। ताजे फलों में 75% पानी है, जबकि सूखे फलों में 20% पानी है। अगर 600 किलो सूखे फल थे तो इनका वजन बताओ जब ये ताजा थे। ताजा फलों का वजन हमें बताना है। पढ़ते हैं भाई, सवाल आपने किया होगा, हम इसे और आसान बनाते हैं सवाल को। भाई सवाल समझना, जब फ्रूट फ्रेश थे तो इनमें जो वाटर था वो कितने परसेंट था, 75, और जो पल्प था वो कितना था भाई, 25। सर जब ये फल सूख गए, जब ये फल सूख गए, यही फल जब क्या हो गए, ड्राई हो गए, तो इसमें वाटर रह गया सर 20%, वाटर रह गया 20%, और पल्प है सर इसमें अब 80%। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी कोई फल सूख जाए, भाई किसी भी फल के सूखने से, किसी भी फल के सूखने से मेरे भाई पल्प नहीं चेंज होता है, वाटर वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, पर भाई पल्प वैल्यू चेंज नहीं होगी, नॉट चेंज। याद रखना, पल्प वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो पल्प वैल्यू दोनों तरफ हमारी सेम होनी चाहिए। इधर पल्प वैल्यू 25 है, इधर पल्प वैल्यू 80% है, दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख लेंगे फ्रेश फ्रूट का तो कितने परसेंट, 25%, बराबर है ड्राई फ्रूट का कितने परसेंट, 80%। अब हमारे को किसकी वैल्यू दे रखी है भाई, हमारे को 600 किलो सूखे फल दिए गए हैं, तो ड्राई फ्रूट की जगह रख देना, फ्रेश फ्रूट की वैल्यू निकालनी है। तो ड्राई फ्रूट था हमारा 600 kg, इनटू में आ गया 80 और नीचे आ गया यहाँ पे 25। ठीक है, 25 से 100 4 बार कटता है, लेकिन ये 6 गुना है तो ये 24 बार कट जाएगा, और 24 की वैल्यू हम निकाल लेंगे भाई। एक जीरो रखने के बाद 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, 1920 kg। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमें याद रखना है,
वाटर वैल्यू चेंज होती है, पल्प वैल्यू चेंज नहीं होती है। पल्प वैल्यू को इक्वल रखना है। अगर फ्रेश फ्रूट की वैल्यू दी हो तो यहाँ रख दो, ड्राई फ्रूट की वैल्यू दी है तो यहाँ रख के सॉल्व कर दो। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 1920। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर तरीके से हमने सवाल किए हैं भाई। आज का एक सवाल बचा है, आखिरी सवाल, मन लगा के पढ़ लीजिएगा। 5 मिनट में हम लोग इस वीडियो को भी खत्म करेंगे। हाँ, सवाल पढ़ेंगे क्या है, अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी सवाल। 8% ऑफ द टोटल वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। टोटल हमारे पास भाई 100 यूनिट है और 100 में से 8% ने अपना वोट नहीं डाला है। ठीक है, तो वोट डाला है कितने परसेंट ने भाई? 92% ने। वोट कितनों ने डाला है? 92% ने। आगे दो कैंडिडेट हैं, एक को 48% मिला है, 48% किस चीज का मिला है भाई? टोटल वोटर्स का। 48% किसका मिला है? टोटल का, मतलब किसका मिला है? 100 का। तो 100 का 48% कितना होता है? 48। ये मिला है विनर को। अगर ये विनर को मिला है तो भाई 92 में से 48 माइनस कर दो, 92 माइनस 48 निकाल दो, कितना बचेगा? 44%। ये किसको मिला होगा? लूजर को। ये किसको मिला है? लूजर को। अच्छा, दोनों का जो अंतर है भाई, चुनाव जीत गया, जीतना हो या हारना हो वो हमेशा अंतर होता है भाई। तो 4% बराबर हमारे को दे रखा है सवाल में, बस इसको हमारे को कंपेयर करना है भाई। 4% की वैल्यू बराबर है 3300 हमारे लिए दी गई है। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने परसेंट का है? 4% का। तो 4% बराबर 3300 है। टोटल वोटर्स हमारे को निकालने हैं। 3300 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। आंसर जो भी निकल के आए कमेंट बॉक्स में फेंक दीजिएगा। बात समझ में आ गई? तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं भाई। आज के सारे 15 सवालों को अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, सवाल पेपर में आपके काम आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो के साथ बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।